हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम फॉर लूप का पीएचपी में कैसे यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ द फॉर लूप। हम चाहते हैं कि एक मैसेज डिस्प्ले करें, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर इको और डबल कोट्स में हमने लिखा BR ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और हम लिखेंगे वेलकम यू इन दैट इज सपोज कंप्यू हेल्प, और हमने सेमीकोलन लगाया। अगर हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और हम इसको ब्राउज़र में चलें तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो वेलकम यू इन कंप्यू हेल्प आ जाएगा। लेकिन ये एक बार लिखा हुआ है, हम चाहते हैं कि ये हमारे पास 5 बार लिखा हुआ है, तो हम उसको 5 बार लिखा हुआ आने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दैट इज हम इसे 5 बार रिपीट करेंगे। तो हम इसे कॉपी कर सकते हैं, लेट्स सपोज कंट्रोल C, और उसके बाद हम इसे कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V 5 बार लिखा, कंट्रोल S करेंगे, ऑल्ट टैब और F5। सो हम देखेंगे कि वेलकम यू इन कंप्यू हेल्प जो 5 टाइम्स आ गया। लेकिन अगर हमें इसे और ज़्यादा रिपीट करना हो, 50 टाइम्स करना हो, 500 टाइम्स करना हो, तो हमें इसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसकी कई ड्रॉबैक्स हैं। एक तो हमें कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा तो हमारी जो फाइल है जिसमें हम ये टाइप कर रहे हैं उस फाइल का भी साइज इंक्रीज होता रहेगा। और अगर कल को हमने चेंजेस करनी है, सपोज कोई कहे कि कंप्यू हेल्प नहीं आना चाहिए, यहाँ अपने कंप्यू हेल्प एजुकेशनल ट्रस्ट आना चाहिए, तो आपको सब में उसमें फिर चेंजेस करनी पड़ेंगी और आपको वो 500 टाइम्स ही चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या सोल्यूशन है? तो प्रोग्रामिंग में हमारे पास इसके लिए सोल्यूशन है कि अगर आपके पास सेम स्टेटमेंट्स हैं, तो अगर आपके पास सेम स्टेटमेंट्स है तो हमारे पास काश कोई ऐसा टूल होना चाहिए कि जिसमें हम इस स्टेटमेंट को बीच में प्लेस करें और वो उतनी बार हम उसमें सेटिंग कर दें तो वो उतनी बार एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि इसको 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ या 50 टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास हमने थ्योरेटिकल में भी स्टडी किया, दैट इज कि फॉर लूप इज देयर। सो अब हम फॉर कैसे लगा सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास है कि हम फॉर लगा सकते हैं एंड देन फॉर के बाद हमने इनिशियलाइजेशन करनी है। तो इनिशियलाइजेशन के लिए हम एक वेरिएबल ले सकते हैं, दैट इज सपोज $i, और इसकी वैल्यू हम शुरू कर सकते हैं $i इज इक्वल टू, कहाँ से हमने शुरू करना है, दैट इज 1 से, और इसमें हमने कंडीशन लगानी दैट इज $i लेस देन, और आप कहाँ तक चलना चाहते हैं, लेस देन इक्वल टू, लेट्स सपोज हम 5 लगाना चाहते हैं। सो $i लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब है कि जब तक 5 नहीं होता है तब तक ये चलता रहेगा। i की वैल्यू 1 से है तो 1 से लेके 5 तक चलेगा, और अगर 1 से 5 चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको $i को या i वेरिएबल को हमें प्लस प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर प्लस प्लस हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर वो काउंटिंग शुरू करता है तो काउंटिंग जो है वो 1 से 5 की तरफ चल रही है, और उसके बीच में हम यहाँ अपनी ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब हमने यहाँ ध्यान देना है कि हमें थोड़ा ये समझ आनी चाहिए कि हमने ये सेटिंग कैसे की है। दिस इज इनिशियलाइजेशन। आपने जो काउंटिंग शुरू करनी है वो कहाँ से शुरू करनी है, वो 1 से शुरू होगी, और फिर सेमीकोलन हमने लगाया है, और उसके बाद है कि उसी वेरिएबल को आपने चेक करना है कि वो हमने जो कंडीशन लगानी है वो कंडीशन है कि वो लेस देन इक्वल टू 5 तक होनी चाहिए। और इन दो जो वैल्यूज हमने सेट किए हैं इनके अकॉर्डिंगली ही हमें यहाँ पर स्टेप लेना पड़ता है कि अगर ये 1 सेट किया हमने और हमने कंडीशन लगाई कि वो लेस देन इक्वल टू 5 तक चले, तो यहाँ हमें 1 से 5 तक ले जाने के लिए यहाँ हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ डिक्रीमेंट कर दें तो वो 1 होगा और फिर वो 5 के लिए चेक करेगा, लेकिन वो यहाँ माइनस करना शुरू कर देगा तो आपकी ये लूप कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। अब हम इसको समझते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है। सबसे पहले कंट्रोल यहाँ आएगा तो i की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और फिर ये कंट्रोल यहाँ जाएगा। आपने जब भी समझना है आप एक रफ पेपर ले सकते हैं और उसमें आप वेरिएबल के लिए बॉक्स बनाएं और उसके ऊपर आप i लिख दें, और जैसे ही i आप लिखें तो उसकी i की वैल्यू 1 होगी। फिर आप यहाँ जाएं, उसको चेक करें, 1 लेस देन इक्वल टू 5 होगा, ये ट्रू होगा, ट्रू है तो एंट्री मिलेगी आपको। जब एंट्री मिली तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपकी स्क्रीन के ऊपर वेलकम यू इन कंप्यू हेल्प लिखा हुआ आ जाएगा।
फिर कंट्रोल आपका यहाँ आएगा, और हमने ये पढ़ा था कि यहाँ से कंट्रोल जो है वो कहाँ जाता है, इंक्रीमेंट पे जाता है। तो यहाँ i प्लस प्लस है, तो i की वैल्यू 1 थी तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ आएगा 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये फिर ट्रू है, फिर ट्रू है तो ये चलेगा। इस तरह से ये सेकंड टाइम चलेगा। फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, उसको भी चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये ट्रू है, ये ट्रू है तो फिर एंट्री मिलेगी, एंट्री मिलेगी तो वो नेक्स्ट लाइन पे फिर वेलकम यू इन कंप्यू हेल्प लिखा आ जाएगा। यहाँ से ये फिर जाएगा, 3 के बाद i की वैल्यू 4 कर देगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5 है, ये ट्रू है तो फिर एंट्री मिलेगी और इसको फिर एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ से ये फिर ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 लेस देन इक्वल टू 5, 5 लेस नहीं है लेकिन इक्वल है। सो ये जो ऑपरेटर है दिस इज लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू का मतलब है कि ये लेस है या इक्वल होनी चाहिए, तो ये लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल होगी, तो वो इक्वल होगी तो ये फिर इसको एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल फिर यहाँ जाएगा और i की वैल्यू 6 हो जाएगी। जैसे i की वैल्यू 6 हो गई है तो यहाँ ये चेक करेगा 6 लेस देन इक्वल टू 5, तो 6 जो है लेस देन इक्वल, ना लेस है ना इक्वल है, तो ये फॉल्स हो गया। जैसे फॉल्स हुआ तो आपका कंट्रोल जो है वो फॉर लूप के ब्लॉक के आगे चला जाएगा, मीन्स हमारी फॉर जो है वो खत्म हो जाएगी। सो अब हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और एस उसके बाद हम इसको अपने ब्राउजर में व्यू करेंगे। ब्राउजर में आप देखें, रिफ्रेश करें तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी, वेलकम यू इन कंप्यू हेल्प। सो ये जो वेलकम यू इन कंप्यू हेल्प आया ये 5 टाइम्स आया। अगर हम चाहते हैं कि अब इस लूप का हमें क्या फ़ायदा होने वाला है तो आप यहाँ 5 की जगह 50 लिख दें। तो अब ये 1 to 50 चलेगा। आप कंट्रोल एस करें और ऑल टैब्स के बाद आप इसे रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि आपकी जो आउटपुट है वो आपकी 50 टाइम्स आ गई है। ये आपका 50 टाइम्स प्रिंट कर देगा। सो ये लूप्स भी आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और इसमें हम बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं और बहुत सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ डॉट लगा दें और डॉट के बाद डॉलर और आप डॉलर के बाद आई की वैल्यू लिख दें, $i, तो अब देखते हैं हम क्या होने वाला है। सो हमने यहाँ एक स्पेस डाल दी है, कंट्रोल एस ऑल टैब, और आप इसे रिफ्रेश करके देखें तो आप देखेंगे कि आपके जो आपकी लूप चली है वहाँ कंपेयर 1 2 3 4 5 अप टू 50 हमने टाइप किया। सो अब आपकी ये स्मार्टनेस है कि आप इस लूप को और इफेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम सेटिंग्स कर सकते हैं, यहाँ कुछ और सेटिंग हो सकती है, यहाँ कुछ और हो सकती है, यहाँ कुछ और हो सकती है, लेकिन ये हमने एक प्राइमरी यूज़ किया है कि फॉर लूप को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।